नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, महानिदेशक महोदया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और इस आदेश के अनुसार यूडाइस प्लस पोर्टल पर शिक्षकों को प्रत्येक बच्चे की अपार आईडी जनरेट करनी होगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये अपार आईडी होती क्या है और किस तरह से जनरेट हो गई। जैसा कि आपको अवगत है, यूडाइस प्लस पर प्रत्येक बच्चे का एक पैन नंबर होता है। अब पैन नंबर को अपार आईडी में परिवर्तित कर दिया गया है। चलिए तो सबसे पहले महानिदेशक महोदया का आदेश देख देते हैं। ये आदेश आया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से 25 सितंबर 2024 का ये आदेश है। इसका है यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार। देखिए, अपार की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी सर्जन किए जाने के संबंध में कृपया सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि को ट्रैक किए जाने हेतु ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार आईडी को बनाए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश निर्गत किए गए हैं। उपरोक्त संदर्भ में राज्य परियोजना कार्यालय की पत्रांक संख्या दी गई है। दिनांक 15 अक्टूबर 2023 के द्वारा पूर्व में जनपदों को निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। उपरोक्त संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें भारत सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं के लिए 12 अंकों की एक यूनिक नंबर जारी होगा और इसकी सहायता से भविष्य में इन सभी विद्यालयों के सभी छात्र छात्राओं की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि की ट्रैकिंग की जा सकेगी। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन किया जा सकेगा और इन छात्र छात्राओं की शैक्षिक यात्रा और उनके अंकपत्र आदि का विवरण स्वतः ही संबंधित अपार आईडी में संरक्षित हो जाएगा। देखिए, सभी के लिए जिस तरह से आधार कार्ड होता है, एक तरह से अपार आईडी आधार कार्ड ही है और उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे इस आईडी से ही। जैसे आपका मानव संपदा पोर्टल पर आपका कोड होता है, मानव संपदा पोर्टल पे आप कोड खोलते हैं और आपकी डिटेल सारी निकल के आ जाती है। इसी तरह से बच्चों की अपार आईडी होगी। डिजी लॉकर की सहायता से सभी अकादमिक अभिलेखों को वेरिफाइएबल क्रीडेंशियल के रूप में प्राप्त हो सकेंगे। यह व्यवस्था ड्रॉप आउट रेट को कम करने में सहायक होगा और ऐसे बच्चे जो प्रतिवर्ष ड्रॉप आउट होंगे उनको पुनः शिक्षा की मुख्य धारा में लाए जाने से सहायक सिद्ध होंगे। भारत सरकार द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यूडाइस पोर्टल के माध्यम से ही अपार आईडी सर्जन करने की व्यवस्था बनाई गई है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों का अपार आईडी क्रिएट जारी किया जा चुका है। इस संबंध में जनपदों में सर्वप्रथम सभी विद्यालयों में एक विशेष अभिभावक शिक्षक मीटिंग आहूत करते हुए पत्र के साथ संलग्न सहमति पत्र पर समस्त छात्र छात्राओं के अभिभावक माता पिता से अनिवार्यता सहमति लिखित रूप से लेकर विद्यालय में इसको संरक्षित किया जाना है। देखिए, सबसे पहले आपको एक अभिभावक शिक्षक मीटिंग करानी होगी और उससे के बाद अभिभावकों से एक सहमति पत्र लेना होगा। माता पिता अभिभावक से सहमति पत्र एकत्र किए जाने की सूचना एकत्र किए जाने हेतु गूगल शीट शेयर की जा रही है, जिसमें विद्यालयों द्वारा अपार आईडी से संबंधित सहमति पत्र भरवाकर सुरक्षित रखे जाने की सूचना अंकित की जाएगी। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार आईडी से संबंधित छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक से ली गई सहमति पत्र को विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखे जाने की सूचना गूगल शीट्स में 1 सप्ताह के अंदर अपडेट करना सुनिश्चित करें। तो ये आदेश दिए हैं कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने। और देखिए, इसमें करना क्या है, इसमें अपार आईडी किस तरह से क्रिएट करे जाएंगे। जनरेशन ऑफ अपार आईडी थ्रू यूडाइस प्लस यानी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव, यानी जिस तरह से वन नेशन की तर्ज पर और कुछ भी चल रही है। हालांकि वन नेशन वन पेंशन तो नहीं चल रही, लेकिन वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जरूर बना दी गई है। किस तरह से क्रिएट होगा, हालांकि अभी यूडाइस प्लस पोर्टल पर अभी इसका ऑप्शन नहीं आया है,
मैंने खोला था लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप अपने यूडाइस पोर्टल को खोलेंगे तो देखिए इसमें इसके बारे में बताया गया, द इंटीग्रेशन ऑफ अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी जनरेशन प्रोसेस विद इन द यूडाइस प्लस पोर्टल एम्स टू स्ट्रीमलाइन द आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट थ्रू आउट देयर एकेडमिक जर्नी। तो ये अपार आईडी बनेगी बच्चे की, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। तो इसमें करना क्या है, जैसे ही आप कंसिडरेशन वाइल यूजिंग अपार मॉड्यूल, अपार मॉड्यूल को आपको यूज़ करना है। जैसे आप यूडाइस पोर्टल खोलेंगे तो उसमें जिस तरह से स्टूडेंट मॉड्यूल होता है इसी तरह से एक अपार मॉड्यूल होगा। आधार बेस्ड इंफॉर्मेशन इसमें होंगी, जैसे स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सेल मैच एज पर आधार, ये सभी चीज़ आधार से मैच होनी चाहिए, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और उसका जेंडर। स्टूडेंट्स बेसिक इन्फॉर्मेशन इन यूडाइस प्लस में उसमें से क्या लेंगे वे, मदर फादर्स नेम, स्टूडेंट्स क्लास और ग्रेड, मोबाइल नंबर, यूनिक पैन नंबर असाइन, जो यूनिक पैन नंबर उन्हें दिया गया है उसको लिया जाएगा। स्टूडेंट इज़ वेरीफाइड इन यूडाइस प्लस, यानी यूडाइस प्लस पे स्टूडेंट को वेरीफाइड भी होना चाहिए। दिस कैन बी चेक्ड इन द जनरल प्रोफाइल सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट प्रोफाइल, जैसे आप जनरल सेक्शन जीपी खोलेंगे स्टूडेंट का, वहाँ पर आप इसको चेक करेंगे। उसके बाद कंसेंट, एंश्योर आईडी प्रूफ इज प्रोड्यूस्ड बाय गार्जियन और पेरेंट्स वाइल सबमिटिंग डिजिटल कंसेंट, या जब डिजिटल कंसेंट में देंगे तो उनकी आईडी प्रूफ भी लिया जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ साइंड कंसेंट टू बी टेकन बाय द स्कूल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और उसकी कंसेंट की जो भी आप लेंगे पेरेंट्स से उसकी हार्ड कॉपी आपको लेनी होगी। एक फाइल बनाएंगे उसमें आप इसको रख लेंगे। अब किस तरह से स्टेप्स फॉर अपार जनरेशन किस तरह से होंगे, क्या क्या आपको करना होगा, जैसे ही सबसे पहले आप यूडाइस पोर्टल पर SDMS पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन विद योर स्कूल यूज़र क्रेडेंशियल इन SDMS पोर्टल, जो भी आप डिटेल डालते हैं आपका यूडाइस प्लस पर, अपना स्कूल की आईडी और पासवर्ड डालेंगे। क्लिक और जैसे ही आप बराबर में आपके पास जैसे क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारे आता है, जैसे स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, स्कूल प्राइविलेज, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, और उसके नीचे आपका आएगा अपार मॉड्यूल। हालांकि अभी अपार मॉड्यूल स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर, जैसे इस तरह से होता है आपका, तो यहाँ पे आपका इस तरह से एरो का निशान होता है। एरो के निशान पे आप यहाँ टिक करेंगे तो ये आपका खुल के आ जाएगा ये सारे ऑप्शन। लेकिन अभी जो अपार मॉड्यूल है वो अभी नहीं खुला है, जैसे ही खुल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो इस तरह से अपार मॉड्यूल आपका खुल के आ जाएगा। तो इसमें लिखा होगा जब अपार मॉड्यूल होगा टोटल जनरेटेड 0 है, टोटल पेंडिंग भी आपकी 0 है। तो आपको अपार मॉड्यूल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपार मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके आ जाएगा। सबसे पहले क्लास और ग्रेड और सेक्शन को आपको सेलेक्ट करना है। आपने क्लास सेलेक्ट की और सेक्शन सेलेक्ट किया तो आपके सामने सारे बच्चों की निकल के इस तरह से आ जाएंगे। और इसमें देखिए क्लास आएगी, स्टूडेंट का पैन नंबर होगा, स्टूडेंट का पैन नंबर यहाँ पे होगा। उसके बाद प्रोफाइल स्टेटस उसका कंप्लीट हो रहा है, जनरल प्रोफाइल। और उसके बाद जो है अपार का स्टेटस क्या होगा, पेंडिंग, यहाँ पर आपको पेंडिंग शो दिख रहा होगा, जैसे नीचे दिखा हुआ है पेंडिंग। और उसके बाद अपार आईडी होगी, अपार आईडी में लिखा होगा नोट एक्टिवेटेड। और एक्शन में आएगा, आपके एक्शन में क्या करना है, आपको जनरेट का ऑप्शन आपको लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा जनरेट। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जनरेट बटन पे आपको क्लिक करना है। जो भी जनरेट बटन आपको आएगा स्टूडेंट के नाम के सामने, सबसे पहले स्टूडेंट का नाम होगा, क्लास होगी, उसका पैन नंबर होगा, उसके बाद प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीट होगा, जनरल प्रोफाइल उसका उसके बाद ये आपका जनरल जीपी ईपी उसके बाद आएगी अपार आईडी, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और यहाँ पर स्टेटस में पेंडिंग शो हो रहा होगा, उसके बाद नोट अवेलेबल, अपार आईडी नोट अवेलेबल होगी और आपको जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होंगी। जनरेट अपार आईडी, तो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन उसकी बच्चे की आपके सामने आ जाएंगी। देखिए इसमें देखिए मैं थोड़ा बड़ा करके आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर
देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा, पैन नंबर उसका आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, उसे आप चेक कर लेंगे, उसका आधार नंबर आ जाएगा। और उसके बाद डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स, चेंज करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर लेंगे। उसके बाद कंसेंट है, कंसेंट पे आप क्लिक करेंगे, इसमें सेलेक्ट करेंगे कंसेंट पे आपको उसकी आईडी नंबर सब चीज़ आपको लिखनी होगी। और इस तरह से उसके बाद सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने फिर ये सब चीज़ स्टेप निकल के आ जाएंगे। स्टेप 5 आ जाएगा, अपार इज जनरेटेड। ये ऑप्शन आपके सामने, जैसे आप डिटेल उसका कंसेंट, जो पेरेंट्स से आपने कंसेंट लिया उसकी सभी डिटेल आपने भरी। आफ्टर ऑल डिटेल्स हैव बीन वैलिडेटेड बाय अपार सिस्टम, अपार आईडी इज जनरेटेड। अपार आईडी इज आल्सो स्टोर्ड इन द यूडाइस पोर्टल, और ये यूडाइस पोर्टल पे भी आपकी आ जाएगी। आप अपार आईडी जनरेट कर देंगे और बच्चे की कहीं आपने डिटेल लिख रखी होगी तो वहाँ पर आप उसकी अपार आईडी लिख देंगे। ये अपार आईडी आपकी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अब तक आपकी पैन नंबर होती थी। अब ये पैन नंबर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। जल्दी ही मैं इसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप देखते रहिए। अपार आईडी जैसे ही आए मुझे मैसेज कीजिए, मैं कोशिश करूंगा दूसरी वो बनाने की। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। धन्यवाद।